अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। बात करेंगे इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। बेहद खास है ये राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, पहली बार वनवासी क्षेत्र से, जनजातीय समुदाय से कोई आदिवासी महिला जो है वो इस देश की प्रथम महिला बनने जा रही है। वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। नज़ारा बेहद सुखद और संतोषजनक है। जरा देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कितने दिग्गज लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब नामांकन भरने गई तो उनके कितने लोग प्रस्तावक रहे। पूरा कैबिनेट उनके साथ पहुंचा। सारे मंत्री हर्षोल्लास के साथ उनके साथ वहाँ पे नजर आए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे। बस इस नज़ारे को देखिए, कितने खुशी कितने उत्साह के साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बनकर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने जा रही हैं और पीछे लाव लश्कर के रूप में भारत सरकार की पूरी कैबिनेट नज़र आ रही है। सोचिए इस नज़ारे को, ज़रा महसूस कीजिए इस सुखद पल को। कितना गरिमामय पल है ये और कितना स्वर्णिम इतिहास भारत रचने जा रहा है कि जब इस देश में देखिए, ये बार बार कहा जाता था कि आदिवासी जो हैं वो विकास के भागीदार नहीं हैं, उनको अवहेलित किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, उनको बराबरी में नहीं आंका जाता है, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता है। ये सब होता था माफ़ कीजिएगा, पिछली सरकारों में ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये कुछ जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप देख रहे होंगे एक से एक चौंकाने वाले जो समाज के, देश के सभी समुदायों को लेकर के फैसले किए जाते हैं, वो अपने आप में आश्चर्यचकित तो करते ही हैं। आपके अंदर एक संतुष्टि भी देता है कि बताओ हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है, जहाँ हर तरह के लोग जो हैं जो बिल्कुल पिछड़े माने जाते थे। एक यही पहचान शायद रह गई थी भारत की विश्व पटल पे कि जब सबसे पिछड़ा भारत है, जहाँ लोगों का विकास होता ही नहीं है, लेकिन जिसको सबसे पिछड़ा वर्ग इस देश का कहा जाता था, वो आज देश के सबसे शीर्ष स्थान पे, सबसे शीर्ष कुर्सी पे बैठने जा रहा है। वो समुदाय जो है, वो भाग जो है, वो क्षेत्र जो है जिसे हम वनवासी जनजाति कहते हैं। स्वर्णिम इतिहास रहा है जनजातियों का। बिरसा मुंडा, कौन भूल सकता है? बिरसा मुंडा ही नहीं है, कई ऐसे नाम हैं, नाम गिनवाना शुरू करें तो फहरिस्त लंबी है। लेकिन लोगों ने कभी उनके बलिदान को, समाज में उनके योगदान को याद ही नहीं रखा। महाराणा प्रताप जिंदा रहे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो किसकी बदौलत रहे? इन्हीं वनवासियों, इन्हीं जनजातियों की वजह। जो लोग बोलता है कि वो रूखी रोटी खाकर सोए थे और घास की रोटी खाकर सोए थे, अरे वो तो वन का वो आयुर्वेद था, वो जड़ी बूटियाँ थीं जिन्हें ये जनजाति उन्हें खिलाकर उनके घाव को भर रहे थे। लेकिन कितना एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन तैयार किया गया, एक वेंडेटा जो है वो एक विकृत मानसिकता के साथ, वेंडेटेड थॉट के साथ इस देश की इतिहास को विकृत किया गया, उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। चलिए बात द्रौपदी मुर्मू की करते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू, इस नाम को बोलने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी कितनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी का तो आपको पता ही है प्रोनाउंसिएशन क्या है उनका, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, और सोनिया गांधी तो सुभान अल्लाह है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस देश के राष्ट्रपति का नाम कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, जो कि एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और एक एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो ज़रूर शुद्धता के साथ लेंगे। 75 वर्ष बाद ही सही, क्रूर अंग्रेजों के ईसाई तंत्र के गुलामी से मुक्ति की लड़ाई में सर्वाधिक खून बहाने वाले वनवासियों की बेटी को भारत की सत्ता के शीर्ष पर देखना एक सुखद एहसास हो रहा है।
सुखद यह भी है कि जिस दिल को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी बताया जाता था, जिस पार्टी को अगड़ों की पार्टी बताया जाता था, उस पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, जो कि सबसे पिछड़े वर्ग से आती हैं। और सुखद यह है कि उस दल के सारे समर्थक पूरे मन से सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। देखिए इस नज़ारे को, देखिए इन फोटोग्राफ्स को, देखिए ये सारे वीडियोस को, और आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार ने एक फैसला लिया और दल के सारे लोग उसके साथ हो चले, क्योंकि ये निर्णय सुखदायक था। ये निर्णय दिल को छूने वाला था, यह निर्णय गर्वान्वित करने वाला था, यह निर्णय एक गौरव गाथा लिखने जा रहा है, यह निर्णय स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। वनवासियों की चर्चा होते ही याद आता है मेवाड़ के वो भील योद्धा जिन्होंने अपने रक्त से मेवाड़ी स्वाभिमान का इतिहास लिखा था। हम जैसे इतिहासों के विद्यार्थी जितनी श्रद्धा और जयमाल और फतह के साथ याद करते हैं, उसी श्रद्धा से तात्या भील को भी नमन करते हुए मैं उन्हें नमन करती हूँ कि उन्होंने उस युद्ध में अपना जो योगदान दिया था। याद आते हैं बिरसा भगवान जिन्होंने ईसाई कुचक्रों को तोड़ने में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। याद आते हैं सन 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध हल चलाने वाले सिद्धो कानो और उनके साथी वीर गति पाने वाले 20,000 संथाली वीर जिन्होंने झुकना नहीं मंजूर किया था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाना नहीं मंजूर किया था, उन्होंने अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना था। साथ ही बांसवाड़ा आंचल के मानगढ़ धाम पर गुरु गोविंद के सानिध्य में हजारों जनजातीय बंधुओं ने भुरेटिया नी मानूरे उद्घोष के साथ अपने प्राणों को मातृभूमि पर न्यौछावर किया था, जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचार से लड़ते हुए अपनी आहुति दे दी, पर न धर्म छोड़ा और न ही स्वाभिमान का त्याग किया। जम्मू, हिमाचल, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़ ईसाई तंत्र के वनवासियों को सर्वाधिक पीड़ा दी है। ईसाई तंत्र उन्हें उनका धर्म तो परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, भला ये किसी से क्या छुपा हुआ है। और फिर उसके बाद अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए सर्वाधिक बलिदान भी हमारे वनवासियों ने ही दिया है, हमारे जनजातियों ने ही दिया है। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने मानसिक रूप से बंधन में रखने का बहुत प्रयास आज तक चल रहा है। जिन लोगों ने उन्हें सर्वाधिक पीड़ा दी है, वही उनके हितैषी बनकर आए और 8-8 आने वाली केरोसिन की गोलियों के बदले उनसे उनका धर्म छीन लिया, उनकी युगों पुरानी परंपराएं छीन ली, उनकी सभ्यता संस्कृति को मिटाने का एक ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचा जिसमें उन्हें मकरजाल की तरह जकड़ते जा रहे थे वो लोग। यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद भी वह सब कुछ उन्हें अब तक नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। केवल आरक्षण का झुंझुना तो उनको पकड़ा दिया गया था, लेकिन विकास के साथ रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर वो कैसे चली, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। सरकारी नौकरी और राजनीति अब भी केवल 2% लोगों का विषय होता है, शेष की इनको कभी भेंट नहीं होती है। बाकी लोग जो हैं ऐसे ही वंचित रह जाते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की कुर्सी की ओर बढ़ता देखकर गर्व हो रहा है, अभिमान हो रहा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ इसलिए भी अभिमान हो रहा है। और इस महिला को, वो महिला जो कि जनजातीय समुदाय से आती है, जिसने एक छोटे से कर्मचारी से अपने जीवन की शुरुआत की और आज देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, ये देख के न जाने कितने ही लोगों के लिए वो आइडल बनेंगी, कितने ही लोगों के लिए वो रोल मॉडल बनेंगी, कितने ही लोग उनको देखकर अपने आने वाले भविष्य की तैयारियां शुरू करेंगे, कितने ही लोग अपने अंदर
वो उम्मीद जगाएंगे, खासकर जनजातीय और वनवासी समुदाय में, कि मुझे भी कुछ करना है और कुछ करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे जब बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो वहाँ तक पहुँचना शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। उन्हें देखकर तो जनजातीय हमारे भाई बहन ऐसा ही सोच रहे होंगे। मैं देख रही हूँ कि उनके चेहरे पर बिरसा भगवान का चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा है। वो शांति मुझे साफ नज़र आ रही है, वो पवित्रता साफ नज़र आ रही है, वह सात्विकता साफ नज़र आ रही है, वो सनातन, वो धर्म की रक्षक वो साफ नज़र आ रही हैं। सारे वनवासी योद्धा जिन्होंने इस देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उनके साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ जब वो शपथ लेंगी तो बढ़ेंगे और बढ़ेगा वनवासियों का, जनजातियों का गौरव। एक बार फिर जनजातीय हमेशा उन्होंने अपने परचम को उच्चतम स्थानों पे लहराया है और लहरा रहे हैं और आगे भी लहराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो को देख के वो समझ सके कि ज़िंदगी में लक्ष्य पाना इतना भी मुश्किल काम नहीं होता है, और उसमें जात, धर्म और जनजातीय, ये पिछड़ा वर्ग, ये कभी भी रोड़ा और बाधक नहीं होते हैं। लोग आपके लिए रास्ते में मुश्किलें खड़ी करते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयता हो और अंदर में कुछ करने का जज्बा हो और आपके अंदर वो काबिलियत हो, आप समाज के साथ अपने धर्म की रक्षा करते हुए मिलकर कदम से कदम मिला के चलना जानते हो, तो रास्ते हमेशा मंजिल पर ही जाकर ख़त्म होते हैं। बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मनोबल हमारा बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।